प्रणाम, नमस्कार, जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी, जय राजीव दीक्षित। साथियों, आज हम स्वदेशी के बारे में स्वदेशी के बारे में बताने के लिए मुझे लाइव आना पड़ा और मैंने सोचा कि स्वदेशी को लोगों तक पहुंचाने की एक छोटी सी प्रयास की जाए कि लोगों तक स्वदेशी को, अगर मेरे माध्यम से एक लोग भी स्वदेशी के बारे में समझ जाएंगे तो ये खुशी मिलेगी कि मुझे ये वीडियो बनाने से किसी एक व्यक्ति को स्वदेशी की भावना, ये व्यक्ति के मन में स्वदेशी की भावना जागृत हुई। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देश के विकास के लिए स्वदेशी बहुत ही आवश्यक है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर फिर से स्वदेशी की भावना कहाँ से होती है। मेरे गुरु डॉक्टर श्री अखिलेश त्रिपाठी सर, उन्होंने प्रणाम, यहाँ से मैं प्रणाम कर रहा हूँ सर को। उन्होंने अपने व्याख्यानों में जो स्वदेशी की बात कही, फिर से मेरे मन में एक स्वदेशी की भावना जगी और मैं कहा कि अब मैं रुकने वाला नहीं। स्वदेशी देश में तो अब स्वदेशी चलेगा, इसलिए कि अब देश के प्रधानमंत्री भी स्वदेशी के लिए आह्वान किए हैं और देश के अब बच्चे स्वदेशी को जानना चाहते हैं कि स्वदेशी है क्या। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मैं अपने सर को करना चाहता हूँ, इसलिए कि उन्हीं के वजह से आज फिर मैं स्वदेशी की भावना मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में फिर से एक भावना, एक उत्सर्जन मेरे जो मन में है स्वदेशी को लेकर, वो केवल मैं इस समय सर को ही सारा श्रेय देना चाहता हूँ। इसलिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैं व्यस्त हो गया था। लेकिन सच में देश को अगर बचाना है, स्वदेशी को लाना है। सर के साथ हम एक सभा में गए थे इलाहाबाद में, क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, प्रयागराज में संगम का समय था, संगम का मेला लगा हुआ था उसी समय उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश स्वदेशी जागरण मंच का कोई एक समारोह था। उसी समारोह में गए और मुझे लगा कि एक संगठन है जो स्वदेशी जागरण मंच, एक जो है पूर्वी स्वदेशी उत्तर प्रदेश स्वदेशी जागरण मंच, जो ये देश में स्वदेशी की भावना ला सकता है। सर का आदेश एक दिन आया कि स्वदेशी के लिए एक ऐप है, उस पर फॉर्म भर के और उसको फ़ोटो खींच के भेजो। मैंने किया, कुछ लड़कों का फ़ोटो खींच के भेजा। हालांकि मैंने देखा कि उस अभियान से बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं। मैंने उस वीडियो में पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने के लोगों को देखा। बहुत ही अच्छा वो संगठन चल रहा है स्वदेशी के लिए। मैंने उड़ीसा के सांसद हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री मिस्टर सारंगी, उनको भी देखा मैंने इस अभियान में जोड़ते हुए। दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, सांसद, उनको भी देखा कि इस अभियान में वो जुड़े हैं। मुझे लगा कि इस अभियान में अगर जुड़ के स्वदेशी को आगे ले जाया जाए तो ये स्वदेशी बहुत आगे जा सकता है। स्वदेशी से तात्पर्य क्या है हमारा? स्वदेशी से तात्पर्य है देसी। मुझे लगता है कि विदेशी कंपनियां आपको और हमको और हर एक व्यक्ति को भ्रम में डाल दिया है, भ्रम में, कि आप ब्रांडेड तभी कहलाएंगे जब आप विदेशी कंपनी के सामानों का यूज करेंगे, आप विदेशियों की तरह रहेंगे तो आप ब्रांडेड कहलाएंगे। और जब ब्रांडेड कहलाएंगे तो आपकी जो अहमियत है, आपकी जो अस्तित्व है मार्केट में, समाज में, लोगों के बीच में एक अलग पहचान दिलाएगा। लेकिन आज हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे मन में उस ब्रांडेड की जगह पे देसी ब्रांडेड की बात होनी चाहिए, देसी ब्रांड की बात होनी चाहिए। अगर वो अमेरिका की कंपनी है, भारत में आके अपना ब्रांड दिखा सकता है, तो हम भारत की कंपनी और भारत की चीज़ों की ब्रांड उनको भी दिखा सकते हैं। और ये जो हमारी देसी ब्रांड होते हैं ना, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूत होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा सा उदाहरण ये दे रहा हूँ कि आप पेप्सी कोका कोला पीते हैं, वो जहर है, वो जहर है। 14 प्रकार की जहर है उसमें, मैं सच बता रहा हूँ।
आपको एक ऐड के माध्यम से सलमान खान ने ऐड कर दिया कि थम्स अप पियो, तो आप सलमान खान कहलाओ। ड्यू पियो, माउंटेन ड्यू, तो आप डर के आगे जीत की बात हो तो आप माउंटेन ड्यू पीजिए। जहर पिला के किसी को आप बलवान बना सकते हैं क्या? जहर है जहर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए गुस्सा आ रहा है अंदर से कि जहर पिलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें इतने प्रकार की विटामिन है, इतने प्रकार की इसमें प्रोटीन है। उस पर लिखा भी रहता है, हालांकि उस पर नो निकोटीन भी लिखा रहता है, उस पर पॉइजन भी एक होता है, इस पर लिखा, आप देखेंगे तो मिलेगा आपको पेप्सी पे, कोको कोला पे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं गन्ने का रस पीऊँ, मैं क्यों नहीं फल का, अनार का, संतरा का, मौसमी का जूस पीऊँ, आम का रस पीऊँ, सतुई का लस्सी पीऊँ, क्यों नहीं मैं माठा पीऊँ, माठा, जिससे डायरेक्ट किसानों के पास पैसा जाए और किसानों को लाभ मिले। मान लीजिए कि मैंने गन्ने का रस पिया, गन्ने के किसान के खेतों में किसान ने आत्महत्या करना है, किसान गन्ने का रस गन्ना उपजाऊ कर रहा है, तो उसका मैं उपयोग अगर करूँगा तो मेरा पैसा गन्ने के किसान के पास जाएगा और वो पैसा मेरे देश में रहेगा और किसान फांसी आत्महत्या करने से बचेंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देश का पैसा देश में रहे। अपनी भावनाओं को बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए, उस ब्रांड को हटाइए जो जहर है, पेप्सी कोको कोला। आप देसी पाइए, गन्ने का रस पीजिए, जिससे हजारों करोड़ देश का बचेगा। अमेरिका आपको जहर पिला के हजारों करोड़ प्रति वर्ष लेके चला जाता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सुबह उठिए, शाम को सोइए, केवल आपको विदेशी कंपनी का यूज करना है, विदेशी कंपनियों का ही सामान यूज करना है। जितने भी ब्रांड का आप यूज करते हैं वो सब हमको लग रहा है कि शरीर को कहीं ना कहीं से वो आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। इसलिए कि आप कोलगेट भी यूज करेंगे तो उसमें भी ब्रश जो होता है, ब्रश रगड़ेंगे तो प्लास्टिक जब रगड़ने पर उसमें कैंसर उत्पन्न होता है। तो दांत में तमाम प्रकार की उस ब्रश तो प्लास्टिक को रगड़ने की वजह से हो सकता है। उस पेप्सोडेंट में, उस कोलगेट में कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं ये हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, लेकिन उसमें केमिकल होता है जो कि दांत के लिए, मसूड़ों के लिए समस्याएं होती हैं उसमें। आप दातुन से ब्रश कीजिए, नीम का दातुन से। और हमारे यहाँ बहुत प्रकार के दातुन हैं जिससे आप ब्रश कर सकते हैं, जिससे आप दातुन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको अगर ब्रश से ही मंजन से ही यूज करना है तो आप भारतीय कंपनी, डाबर की कंपनी है, बैद्यनाथ की कंपनी है, आप उसका यूज कीजिए। अब उससे आप बनाई कर रहे हैं, उससे आप ब्रश कीजिए। और मुझे लगता है कि स्वदेशी को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। स्वदेशी को हर एक अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने सहपाठियों को, सबको समझाना है कि स्वदेशी से ही देश का विकास हो सकता है। स्वदेशी से ही फिर से भारत सोने की चिड़िया बन सकती है। हमको वो दौर नहीं भूलना चाहिए, हमको वो दौर नहीं भूलना चाहिए जिस समय भारत अकेले पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को 36% निर्यात करता था। 36%। तो उस दौर को नहीं भूलना चाहिए। भारत ने ही पूरे विश्व को कपड़ा पहनना सिखाया, कपड़े के बारे में, भोजन के बारे में ज्ञान दिया पूरे विश्व को भारत ने। जिस समय पूरे दुनिया के लोग असभ्य हुआ करते थे, बर्बर जिंदगी जिया करते थे, उस समय भारत में 2 तल्ला मकान हुआ करता था। इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। अपने भारत को, अपने भारतीयों को भारतीयता पे गर्व करने की ज़रूरत है और भारतीयता को अच्छे से जानने की ज़रूरत है। हम 1947 के पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे।
लेकिन आज हम अंग्रेजी कंपनियों के गुलाम हैं। आपको पता है ये देश कितना पीछे जा रहा है विदेशी कंपनियों की वजह से। ये हर एक भारतीय को समझने की ज़रूरत है। ब्रांड उसमें नहीं है जिसमें देश का घाटा हो, ब्रांड उसमें है जिसमें देश का फायदा हो। गांधी जी एक धोती एक लुंगी पहन के निकल गए थे, एक खड़ा पहन के। क्यों? इसलिए गांधी जी का वही ब्रांड बना, वही पुराने गांधी जी के लिए। चाहते तो भी पंडित नेहरू के जैसे, मोतीलाल नेहरू के जैसे अंग्रेजों का दलाली करके उस ब्रांडेड चीज़ों का उपयोग कर सकते थे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, देश में आज़ादी मिलने के बाद अंग्रेजों की हर एक चीज़ का नाम और निशान मिटा देना है। लेकिन नहीं मिटा। ये दुर्भाग्य है देश का, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी तो मिली लेकिन सारी व्यवस्थाएं जो अंग्रेजों के समय में थी वो आज भी है, वो आज भी है। हमको समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है। इसलिए कि जब तक जनता, जब तक हम, जब तक आप, जब तक नागरिक, प्रत्येक नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक देश को फिर से आज़ाद नहीं किया जा सकता है। और उस समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी थे तो देश को आज़ादी मिली थी। अब नहीं मिलने वाले हैं वो लोग, अब वो लोग नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए कि आपको वैसा बना दिया गया है, आपको ऐसा बना दिया गया है कि आप भगत सिंह ना बने। किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से। बातों को समझिए आप, हर एक छोटी छोटी बातों को समझिए। टीवी के माध्यम से आपको क्या बनाया जा रहा है? सलमान खान। आपको क्या बनाया जा रहा है? सनी लियोन। आपको क्या बनाया जा रहा है? प्रियंका चोपड़ा। क्या झांसी की रानी बनने की कोई है, दिख रहा है कोई आजकल मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, लोग कैटरीना कैफ बनने में ज़्यादा अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन झांसी की रानी कौन थी ये जानने में उनको कोई शौक़ नहीं है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। झांसी की रानी ने देश के लिए क्या किया इसमें उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि यही बताया गया, हमारे इतिहास में भी यही पढ़ाया जाता है। बस छोटा सा बताया जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। किसके बारे में ज़्यादा बताया जाता है? अंग्रेजों के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, वो मुगल आक्रांताओं के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। हमें किस प्रकार से कुपमंडुक बना दिया जा रहा है कि आप केवल अपने जीवन में परेशान रहिए, देश के बारे में मत ना सोचिए। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि देश की विकास कैसे की जा सकती है। केवल एक ही दर्शन है और स्वदेशी ही एक ऐसा दर्शन है जो भी किसी भी देश को, स्वदेशी ही एक ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को स्वावलंबी बना सकती है और विश्वगुरु भी बना सकती है। चाइना जब आज़ाद हुआ उसके पास कुछ नहीं था। जापान, अमेरिका, सभी का इतिहास यही कहता है कि जब वो अंग्रेज़ों ने उपनिवेशवाद से जब वो शिकार से हटे तो वो अंग्रेजियत को हटाया उन्होंने। आज वो सुपर पावर के रूप में। हम लोगों ने अंग्रेजियत को नहीं हटाया। आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। मुझे लगता है कि प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी को जानना चाहिए, स्वदेशी के बारे में बात करनी चाहिए, स्वदेशी के बारे में बताना चाहिए, स्वदेशी के बारे में चर्चाएं होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के बीच में होनी चाहिए, छात्रों के बीच में होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों के बीच में होनी चाहिए, अनपढ़ लोगों के बीच में होनी चाहिए। स्वदेशी क्या है, स्वदेशी से क्या फ़ायदे हैं, स्वदेशी के बारे में आप सबको बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वदेशी का महत्व बताइए। स्वदेशी से देश का को क्या लाभ हो सकता है बताइए। हमको हथियार भी बनाना है, अपने देश की रक्षा करने के लिए हथियार भी बनाना है। तो हम अमेरिका के अधीन हैं,
अमेरिका हमको हथियार देगा तो हम देश से दूसरे देश से लड़ाई लड़ेंगे। अगर पाकिस्तान से लड़ना है तो अमेरिका का हथियार होगा तब हम लड़ाई लड़ेंगे। सारी व्यवस्थाएं हैं भारत में। भारत में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक जो ये दिमाग है ना, माइंड, वो विश्व के किसी कोने में नहीं पाया जाता है। ये भारत की मिट्टी में ही मिल सकता है। जिस प्रकार से भारत के मिट्टी में इतने प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जो कि विश्व के किसी कोने में नहीं पाया जाता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और स्वदेशी को अपनाने की ज़रूरत है। स्वदेशी को अपनाइए, देश को बचाइए। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं बस इतना ही कहूँगा कि स्वदेशी को अपनाइए और देश को बचाइए। स्वदेशी से ही देश का विकास हो सकता है। फिर एक बार, स्वदेशी से ही देश का विकास हो सकता है। आप स्वदेशी को अपनाइए और देश को बचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।